आपने बोला बिहार में थे, वहाँ पे आप सॉल्व कर रहे थे केसेस। व्हाट पोजीशन पे थे आप बिहार में पोस्टेड? बिहार में ज्वाइन किया उस वक्त ASP थे, ASP जामतारा, आजकल आप सुनो जामतारा। उस वक्त प्लीज बताओ, उस टाइम पे उस वक्त जामतारा इतना स्लीपी विलेज था और पूरे गरीब लोग हैं और ज़्यादा बंगाली बोलते थे, बिकॉज आसनसोल सटे हैं मीजाम एरिया, और वहाँ पर किसी को कोई इंटेलेक्चुअल काम था ही नहीं। वहाँ पर सब गरीब लोग हैं, स्कूल बड़ा मुश्किल से होता था, और क्राइम डकैती वगैरह होते थे वहाँ पर, और रेप होते थे। तो मेरा काम फोकस ऑन रेप क्राइम्स एंड डकैती में होते रहता था। बट अब ज़माना बदल गया कि जामतारा बिकेम इंटेलेक्चुअल हब, ऑल इंटेलेक्चुअल फ्रॉड वहाँ हो रहा है, तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, इज इट फैक्ट। तो वेल जामतारा से फिर दुमका चले गए। संदाल जामतारा, व्हाट डू यू थिंक व्हाट चेंज्ड ऑल ऑफ सडन? किसी ने ट्रेन किया, कौन ट्रेनिंग करा? डू यू हैव एनी आइडिया कि एकदम से ये जो जिधर सिर्फ डकैती होती थी, छोटे मोटे क्राइम होते थे, वहाँ से इतना बड़ा ऑर्गेनाइज रैकेट कैसे बन गया? तो वही जामतारा के लोगों से भी मैंने पूछा, उनको भी समझ नहीं पा रहा कहाँ से। नेचुरली माइग्रेंट्स आए, उनका पॉइंट था कि वहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते थे, नाउ माइग्रेंट्स हैव कम आउटसाइड, ये माइग्रेंट ने ही क्राइम भी लाया। अब वहाँ पर एक स्कोप मिल जाती है ना, देन द होल थिंग डेवलप। कोडरमा में पहले होते थे, टीवी में रेडियो में गाना सुनाते, कोडरमा से आता था। आई डोंट नो हर्ड अबाउट दैट। हर जगह है, हजारीबाग के पास कोडरमा। हर आदमी इंसान वहाँ से कोडरमा से ये रिक्वेस्ट है, ये गाना सुनाओ, वो गाना सुनाओ। कोडरमा ही बन गया तो सभी जगह। अब जामतारा बन गया, तो हर प्लेस का अपना कुछ खूबी हुई है। बट समथिंग अनफॉर्चुनेटली हैपन कि माइग्रेंट से ही कुछ काम हो गया। तो जामतारा से दुमका चले गए, और दुमका से फिर चले गए, वहाँ से प्रमोशन होकर के गवर्नर साहब के ADC बन गए, बिहार गवर्नर के ADC में। फिर चले गए डिस्ट्रिक्ट में, पलामू डिस्ट्रिक्ट में। पलामू में कोई मिनिस्टर के बेटा को मैंने बंद कर दिया क्योंकि उसने बदमाशी किया, और जाके क्या किया प्लीज समझाओ मुझे केस। वो मिनिस्टर के बेटा वहाँ के सबसे नामी क्रिमिनल था, मेरा गुंडा था। और उनका वाइन वेयर हाउस होता, वाइन वेयर हाउस। और वहाँ के इंस्पेक्टर ने फैसला किया कि वाइन वेयर हाउस का वो इंस्पेक्शन करेंगे अंडर द लॉ। उसको बोला कि तुमको मंथली इतना पैसा देते हैं, तो ठीक है 500 रुपये और देंगे, मैं इंस्पेक्शन होता नहीं है, साइन करके जाओ, हो गया। इसने बोला कि नहीं मैं करूँगा। वो फैसला लिया कि इंस्पेक्ट करेंगे, तो इसलिए ये चले गए। मंत्री साहब के बेटा जो है अपने गुंडों के साथ 5-6 आदमी के साथ चले गए ऑफिस में। ऑफिस जाके उस बोला साले तुमको हिम्मत है कि मेरा वाइन इंस्पेक्शन करने के लिए? हाँ। अब बट से मारा उसका फेस पर, राइफल के बट से, अब उसका ग्लास टूट गया और यहाँ पर लग गया, खून निकला। पुलिस ऑफिसर को? नहीं, एक्साइज इंस्पेक्टर। ओके। एक्साइज वाले भी वहाँ पुलिस यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये इमीडिएटली डर गया, और उसी कैंपस में ही, कलेक्ट्रेट कैंपस में मेरा भी ऑफिस था। मैं यूनिफॉर्म बैठे हुए थे, तो ये दौड़ के आए, बोला कि यूनिफॉर्म में ब्लड आ रहा है। मैं कहा भाई ये आप कौन सी थाना में है? मेरे को समझ नहीं पा रहा कि पुलिस है क्या। मैंने साहब तो एक्साइज इंस्पेक्टर है। क्या हो गया? वो ऐसे मंत्री का बेटा आए थे, उसने मार दिया। सही है? हाँ सही है। गलत नहीं बोला? नहीं है। अच्छी बात है, तो ये लिखो कागज़ में। कागज़ पूरा सही लिखने बोला, जो सही वो लिखने के लिए लिख दिया। नेचुरली वो टेम्पो में सही लिखेगा। उसने लिख दिया। SHO को बोला कि FIR कराओ। SHO बोला साहब इसके खिलाफ FIR हम कैसे करेंगे? मैंने FIR करके लाइए। करके लाया। मैं इमीडिएटली घटनास्थल पर के, मेरा काम है, SP का काम है केस को सुपरवाइज़ करें और दिशा निर्देश दे उनको। सुपरवाइज़ किया। अब वहाँ पर सब लोगों से बातचीत किया, फ्रेश है। हर आदमी बोले हाँ आया था, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। सबका नाम नोट किया, बेटे क्या हुआ, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, लेडी है, क्लर्क है या असिस्टेंट है, ऑफिस, हर आदमी का स्टेटमेंट मैंने ले लिया। मैं लिख दिया कि इन्होंने सब देखा, बात सही है। और शाम को मैंने आदेश दिया कि इसको गिरफ्तार करके इंट्रोगेट करना है। गिरफ्तारी जरूरी नहीं है कि हर केस में, इंट्रोगेशन जरूरी है ताकि उनका डिफेंस समझने के लिए। गिरफ्तारी और इंट्रोगेशन, कस्टोडियल इंट्रोगेशन तब पड़ती है जब आप समझ सकेंगे वो कल जाके अब उनको तंग करेगा। उसको मालूम हो गया कि मैंने इन्वेस्टिगेट कर दिया, तो मालूम होगा कि कल सबके घर में जाएगा, उनको बोला कि देखो मुंह खोलेगा तो मैं सफाई कर दूंगा, मेरे को पता है वो करेगा। और दूसरा एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेगा, और तीसरा और कोई क्राइम करेगा। तो इस तरह का वातावरण में उनको अरेस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए। ये जो कहते हैं कि जाके पकड़ के लाओ, गलत है। पकड़ने के लिए आपको एविडेंस चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, एविडेंस होने के बावजूद भी वो आदमी दूसरा क्राइम कर सकता है, या विटनेस को तंग कर सकता है, या एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तभी करना है ना। वो मैंने फैसला किया कि इसको गिरफ्तार करना है, चूँकि कल जाके सबको तंग करेगा। और रात में इंस्पेक्टर साहब गए, बोला कि SP साहब बुला रहे हैं। क्या हो गया? वो मंत्री जी का कोई फ़ोन आया है, इमरजेंसी है, तो अब चलिए।
लेकर थाने के पास आए। उस वक्त तो सेल फोन था ही नहीं, लैंडलाइन फ़ोन है। मेरे को फ़ोन किया थाने से, मैंने कहा उसको थाने पर रखिए, इंट्रोगेट करिए, मैं आ रहा हूँ। इंट्रोगेट की, इंट्रोगेशन उन्होंने किया, क्या किया नहीं किया। तो ये देखा आधा घंटे के बाद बोला क्या करना, मैंने कहा उसको रखो, हाजत में रखो, लॉकअप वही उसी के लिए रखा हुआ है। जैसे लॉकअप चला गया, हल्ला हंगामा हो गया कि साहब मंत्री के बेटा को पकड़ के बंद कर दिया। और हमसे कई लोगों ने सीनियर लेवल पर, मेरे फोर्स का भी हेड होता है ना, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी है वो कौन है, हर आदमी फ़ोन किया, भाई तुमने क्या कर दिया, साला मद्रासी आकर कानून सिखाता है, तो आर्म्स एक्ट क्या होता है, हर तरह का पूछताछ हुआ। तो मेरे को भी डर लग गया कुछ तो होगा, हमारा ना घर है ना ससुराल है बिहार में। तो मैंने कहा तो अब ये तो फंस गया। ठीक है, मैंने कहा एक ही रास्ता है कि कानून है। मैंने अपना डॉक्यूमेंट सब सही रखा। मैंने कहा एक पैसा भी आगे पीछे मैं नहीं करूँगा। सबको बुलाया और हमको विश्वास था कि मेरा इंस्पेक्टर सही करेगा। तो भी मैंने कहा बैठिए, डायरी लिखिए, केस डायरी मेरे सामने लिखिए, जो लिखना लिखिए, सही मैं लिखिए। और पूरा डायरी, केस डायरी जो होता है, केस डॉक्यूमेंट जो होते हैं, कंप्लीट लिखाया, एंटायर थिंग सही करा के मैंने सामने रखा हुआ, कॉपी मैंने ले भी रखा ताकि मेरा डॉक्यूमेंटेशन सही रहे। उससे हम लोग बचाते हैं। तो उसके बाद ये हल्ला हंगामा हो गया, मेरे से पूछा ये करो वो करो। मैंने कहा उसको मैं तरीके से इंट्रोगेट करूँगा। मैं उनके पास गए, यूनिफॉर्म में था, तो उन्हें उनको बाहर निकाला, बोला कि बैठो। तो बैठने के बोला कि देखिए गलती हुआ कि आपको मैंने घर पर निमंत्रण नहीं दिया। आप आते, पुराने लोग भी आते थे हमारे यहाँ चाय पीने के लिए शाम को, आपको खाने पर नहीं बुलाया, गलती मेरा है। नहीं, गलती तो कोई गलती नहीं, आपको चाय बुलाते भी नहीं, चाय पीने नहीं आता, मैं किसी के यहाँ जाता नहीं हूँ। हाँ, इसके बारे में बोलो ना क्या हुआ, इसके बारे में देखिए ये है वो है ना, बुरा बोलो क्या हुआ, आपने क्यों मारा। कहता है कि हम फलाना जात के हैं, मेरा खून गर्म हो जाता है और गर्म हो गया, मैंने मार दिया उसको। तुम्हारा कन्फेस हुआ, एडमिशन हुआ। ये कन्फेस करें, एडमिट करें, लॉ में मान्यता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इंडियन पुलिस लॉ में, इंडियन एविडेंस एक्ट में, पुलिस ऑफिसर के समक्ष जो कन्फेशन होता है उसका वैल्यू नहीं है। ओके आपके सामने कन्फेशन, उसका वैल्यू है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। जज साहब के सामने है, उसका वैल्यू है। मगर आपके ऑफिस में जो चपरासी है उसके सामने कन्फेशन, उसका भी वैल्यू है। मगर मेरे पुलिस ऑफिसर होगा तो उनके सामने कन्फेशन, वो कानून ब्रिटिश ने बनाया, अभी भी वही है, तो इसलिए मेरे सामने कन्फेस करने से वैल्यू नहीं। मगर हमको सच्चाई चाहिए था कि इन्होंने मारा है कि नहीं मारा। कन्विंस हो गया। अब बाकी तो एविडेंस बनाना मेरा है, उसका डिफेंस क्या है मेरा ये भी मालूम हो गया। पूरा एविडेंस करा कर उसको जेल भेज दिया, उसको कोर्ट भेज दिया, कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया। उसका हल्ला हंगामा हुआ तो कुछ दिन के बाद लोग नेचुरली गवर्नमेंट सीएम का बदली हुआ, तो उनके ही कम्युनिटी के सीएम आए। उन्होंने सबसे पहला काम किया, मेरे को यहाँ से बदली कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र क्या किया, एक जगह पोस्टिंग किया जहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ कोई पोस्ट नहीं था ताकि हमको तनख्वाह नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा मेरे को ये परेशानी मालूम था। फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ वहाँ पर सर्विस में IAS में थी, उनका तो सैलरी तो होगा, पतंग किया। उनका भी पोस्टिंग वहाँ से पलामू जिला से जहाँ मेरा हुआ वहीं नहीं किया, तो 8 महीना 9 महीना लटके रहा ताकि हम लोग अलग रहें, परेशानी होते रहें। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।